दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। जब से ये खबर आई है कि एनडीटीवी अडानी ग्रुप के हाथों बेचा जा रहा है, उसके बाद से पूरे भारत में हंगामा हो गया। तो आइए इस वीडियो में हम आपको ये बताएं कि दरअसल एनडीटीवी अडानी ग्रुप के हाथों बेचा जा रहा है या नहीं बेचा जा रहा है, और अगर बेचा जा रहा है तो क्यों बेचा जा रहा है और इसके पीछे की पूरी खबर क्या है। तो पूरी सच्चाई आपको बताऊंगा। इससे पहले कि आपसे गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल बात यह है, ये कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई जब इकोनॉमिक टाइम में खबर छपी और ये लिखा कि एनडीटीवी के शेयर में 10% का उछाल आ गया है। जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी का उछाल यूं ही नहीं आता है। जब उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा रहा होता है कि ये कंपनी आगे चल कर के ग्रो करेगी, आगे चल कर के बढ़ेगी, तभी उस कंपनी के शेयर्स आगे बढ़ते हैं। यही शेयर मार्केट का तरीका है। तो जब एनडीटीवी में उछाल आया तो ये अंदाज़ा लगाना शुरू किया और एक मीडिया आउटलेट ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि उसके अंदर के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि दरअसल एनडीटीवी के अधिकारियों और अडानी ग्रुप के अधिकारियों के बीच में बातचीत हो रही है एनडीटीवी को सेल किए जाने से रिलेटेड। तो इस बातचीत के बाद से और इस खबर के आने के बाद से अफवाहों का बाज़ार और गर्म हो गया। तो दरअसल बात यहाँ से शुरू हुई और एनडीटीवी तक जा पहुँची। जब ये खबर एनडीटीवी तक पहुँची तो एनडीटीवी ने अपने सफाई में एक लेटर जारी किया और उस लेटर में लिखा कि दरअसल हम कोई भी सेल करने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि एनडीटीवी के मालिक का नाम है प्रणव रॉय और उनकी बीवी राधिका रॉय। दोनों लोग उसके मालिक हैं, दोनों लोग पत्रकार हैं। हमने इसके बारे में एक खबर भी बनाई थी, वीडियो बनाई थी, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। तो दरअसल एनडीटीवी का जो मालिकाना हक है, मालिकाना शेयर है, वो इन्हीं दोनों लोगों के पास है। यानी 61% से अधिक शेयर इन्हीं दोनों लोगों के पास है। तो इसकी वजह से एनडीटीवी पर एक तरीके से मालिकाना हक इनका है, बकिया शेयर होल्डर्स लिए हुए हैं। अब एनडीटीवी ने ट्वीट करके भी सफाई दे दी है कि कोई सेल नहीं होने जा रहा है। एनडीटीवी ने एक लेटर भी जारी कर दिया है कि कोई सेल नहीं होने जा रहा है। लेकिन एनडीटीवी पर भरोसा किस बात पर कर लिया जाए? क्या वाकई में एनडीटीवी की इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि वो सेल नहीं होने जा रहा है, वो गोदी मीडिया नहीं बनने जा रहा है? अगर मान लो इस बात पर भरोसा कर लिया जाए तो ठीक है, इतना कहा जा सकता है कि एनडीटीवी गोदी मीडिया नहीं होने जा रहा है। लेकिन पिछले एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि किसी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। कब कौन बिक जाए, कब कौन गोदी मीडिया हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि दरअसल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि एनडीटीवी पर भी। उसकी वजह यह है कि दरअसल चैनल चलाने के लिए बहुत बड़ी रकम आपको खर्च करनी पड़ती है। और कितनी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है अगर आपको मैं बता दूं तो आसानी के साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दरअसल भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता, वो बिक भी सकता है। बात दरअसल ये है कि अगर आपको एक न्यूज़ चैनल खोलना है, चाहे एनडीटीवी, एबीपी न्यूज़, आज तक, इस टाइप का एक न्यूज़ चैनल अगर आपको खोलना है नेशनल, कम से कम ये माना जा रहा है कि आप 100 करोड़ रुपया अपनी जेब में गर्म कर लीजिए, उसके बाद में आप इस टाइप के चैनल खोल सकते हैं। क्यों? इसलिए कि इस चैनल को खोलने के लिए आपको सबसे पहले तो एक हेड ऑफिस बनाना पड़ेगा। हेड ऑफिस में आपको पता है कि कम से कम 200-300-400 लोग काम करेंगे और इस तरीके से काम करेंगे तो इसी टाइप के कंप्यूटर्स होंगे, कंप्यूटर्स रखे जाएंगे, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, एक पूरा सेटअप लगाया जाएगा हेड ऑफिस पे। इसके अलावा आप हर स्टेट में अपना एक ब्यूरो ऑफिस खोलेंगे और ब्यूरो ऑफिस जो खोलेंगे वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ रखेंगे। इसके अलावा आपके ज़िला के रिपोर्टर्स होंगे, कुछ स्ट्रिंगर्स होंगे, कुछ कंट्रीब्यूटर्स होंगे, यानी कई तरह के लोग होंगे जो आपको खबरें पहुँचाएँगे। अच्छा, इसके अलावा उसका इंटरनेट का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा, अगर बिल्डिंग किराए पर है तो किराया उसका देना पड़ेगा, मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 करोड़ रुपए लगा भी दिए, उसके बाद में उसको सर्वाइव करने के लिए, चलाने के लिए आपको करोड़ों रुपए हर महीने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास करोड़ों रुपए की आमदनी नहीं है तो आप कहाँ से चैनल चला पाएंगे? अब रही बात चैनल को आमदनी आती कहाँ से है, तो चैनल की आमदनी 3 तरीके से आती है: विज्ञापन, विज्ञापन, विज्ञापन। यानी जी हाँ, विज्ञापन के ज़रिए से ही चैनल को आमदनी आती है। अब विज्ञापन को आप 2 हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक सरकारी विज्ञापन, एक प्राइवेट विज्ञापन। तो प्राइवेट विज्ञापन पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और प्राइवेट विज्ञापन पे एक तरीके से बार्गेनिंग हो जाती है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो प्राइवेट विज्ञापन थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल चलते हैं वो सरकारी विज्ञापन पर चलते हैं। और सरकारी विज्ञापन कितना होता है आप अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि कितना भारी रकम होता है जो सरकारी विज्ञापन होता है। यानी न्यूज़ चैनलों को अगर चलाना है तो आपको सरकारी विज्ञापन पर भरोसा करना पड़ेगा और सरकारी विज्ञापन आपको तभी मिलेगा जब आप सरकार के हिसाब से चलेंगे। और अगर आप सरकार के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप ये छोड़ दीजिए कि आपको सरकारी विज्ञापन मिलेगा। और अगर आपको सरकारी विज्ञापन नहीं मिलेगा तो फिर आपका क्या हाल होगा? आप प्राइवेट विज्ञापन पर कितने दिनों तक सर्वाइव करेंगे? और भी प्राइवेट विज्ञापन भी कौन से?
यानी बहुत सारे प्राइवेट लोग भी होते हैं, वो भी सरकार के आदमी होते हैं। सरकार कह दे कि इनको विज्ञापन देना बंद कर दीजिए तो प्राइवेट लोग भी विज्ञापन देना बंद कर देंगे। अब आप चैनल कैसे सर्वाइव करेंगे? करोड़ों रुपए आपको सैलरी देनी है, आप कैसे चैनल चलाएंगे? तो ये मुमकिन ही नहीं होता है। यानी सरकार के खिलाफ काम करना, सरकार से हट के काम करना, ये प्राइवेट चैनल्स के लिए तो कम से कम बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अब तक एनडीटीवी ऐसा काम करता चला आ रहा है और ऐसा माना जाने लगा है कि सरकारी विज्ञापन न मिलने की वजह से शायद एनडीटीवी घुटने टेक दे। सरकारी विज्ञापन कितना मिलता है अगर आपको मैं आंकड़ों के साथ बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि 2019-20 में मोदी सरकार ने सरकारी विज्ञापन के तौर पर जो मीडिया आउटलेट्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनको जो विज्ञापन दिया था वो 713 करोड़ रुपए का दिया था। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 713 करोड़ रुपए। ये सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसको? न्यूज़ चैनलों को, न्यूज़पेपर्स को। अब अगर उनमें से एक पर्टिकुलर चैनल को सरकारी विज्ञापन नहीं मिला, क्योंकि चैनल्स हैं ही कितने एनबीए में बहुत ज़्यादा 60 से 70 चैनल लिस्टेड ही हैं, तो अगर उनमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है और चैनल दरअसल उसी से चलता है। तो अब ऐसी सूरत में आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एनडीटीवी के इस लेटर पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मान लो अगर भरोसा कर भी लिया जाए तो चैनल कितने दिनों तक सर्वाइव करेगा? क्या 2024 तक सर्वाइव कर ले जाएगा? अगर 24 तक सर्वाइव कर ले जाएगा तो फिर आगे का क्या होगा? बहरहाल ये सब तो अटकलें हैं, आने वाले दिनों में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एनडीटीवी का ये लेटर सही था या एनडीटीवी का लेटर गलत था। अच्छा, ये खबर आई क्यों? इसके लिए आपको ये चेहरा देखना होगा। इनका नाम है संजय पुगलिया। संजय पुगलिया दरअसल एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। ये लगभग 25 सालों तक काम कर चुके हैं, बहुत सारे चैनलों में इन्होंने काम किया है। संजय पुगलिया इससे पहले क्विंट के लिए काम करते थे, वहाँ पर एडिटर इन चीफ थे। संजय पुगलिया को अपॉइंट कर लिया है अडानी ग्रुप ने, और पुगलिया जो है मुकेश अंबानी के विरोधी माने जाते हैं, तो इसी वजह से अडानी ने इनको अपने पाले में कर लिया है। क्यों? इसलिए कि मुकेश अंबानी एक अपना मीडिया आउटलेट चलाते हैं, तो इसी तरीके से अडानी भी चाहते हैं कि हम एक अपना मीडिया समूह खड़ा कर दें और पैरेलल में आपस में टकराएं और प्रतिस्पर्धा करें, यानी मुकाबला करें, कंपटीशन करें। और कंपटीशन की दुनिया में अब देखेंगे कि कौन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ज़्यादा काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि अडानी को बढ़ाने वाला शख्स कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी के फेवरेट मुकेश अंबानी भी हैं। तो अब इसमें दौड़ लग गई है कि दरअसल मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में बेहतर सर्विस कौन देता है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, यानी कौन बेहतर चाटुकारिता करता है। मुकेश अंबानी तो कर ही रहे थे, तो गौतम अडानी ने सोचा कि इतनी हमारी मदद की गई है प्रधानमंत्री द्वारा, तो क्यों ना हम उनको फ़ायदा पहुंचाएं। और उनको फ़ायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है? जाहिर सी बात है, मीडिया के ज़रिए से पहुंचाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो एक मीडिया समूह को ख़रीद करके और संजय पुगलिया को उसमें अपॉइंट करके एक तरीके से अपने फेवर में मीडिया को करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को ज़्यादा बेहतर फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह गौतम अडानी नमक हलाल करने के लिए मुकेश अंबानी से टकराएंगे और आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि कौन बेहतर सेवा करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहरहाल ये तो वो बातें रहीं कि एनडीटीवी से संबंधित। अब कहते हैं तेरा क्या होगा रवीश कुमार, तो रवीश कुमार का क्या होगा? अगर मान लो एनडीटीवी गोदी मीडिया बन गया तो गोदी मीडिया का गोदी मीडिया नाम देने वाला रवीश कुमार, उसका क्या होगा? रवीश कुमार के साथ तो एक दुविधा की स्थिति होगी कि रवीश कुमार जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि अब कोई भी मीडिया संस्थान रवीश कुमार को तो ले नहीं सकता है। और रवीश कुमार अब खुद में क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, ये तो रवीश कुमार को सोचना पड़ेगा कि अगर खुदा न खासा एनडीटीवी गोदी मीडिया बन गया तो रवीश कुमार को क्या करना होगा, क्योंकि रवीश कुमार की तो जगह नहीं बचेगी। तो अब आपको बता दें कि भारत में हिंदी बोलने और समझने वालों की जो संख्या है वो लगभग 65 से 67 करोड़ के बीच में है। अब अगर 67 करोड़ की आबादी टीवी सुन सकती है तो यूट्यूब क्यों नहीं सुन सकती है? तो YouTube पे आ जाएंगे रवीश कुमार, जिस तरह से हम लोग YouTube पर हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस और दुखद बात है कि अगर कॉरपोरेट घराने मीडिया हाउसेस पर कब्जा कर लेंगे तो फिर मीडिया हाउसेस का और इस देश के लोकतंत्र का क्या हाल होगा, आपको अंदाज़ा नहीं है शायद। और अगर इसको रिवाइव करना है, यानी देश के लोकतंत्र को रिवाइव करना है, तो मीडिया हाउसेस को कॉरपोरेट घरानों से छुड़ाना पड़ेगा। छुड़ाना कैसे पड़ेगा, आइए हम आपको उसकी एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली हो रहा है। आपको अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल तैयार करना होगा। यानी अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब होता है? उसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि आपको कॉरपोरेट की निर्भरता कम करनी पड़ेगी अपने टीवी चैनल और अपने मीडिया आउटलेट पर। उसकी एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। गुजरात के राजकोट में एक अखबार छपता है, उसका नाम है अकेला। ये गुजराती में छपता है और आपको पता होना चाहिए कि वो अखबार किसी भी कॉरपोरेट पर डिपेंडेंट नहीं है और लाखों में उसकी प्रतियाँ छपती हैं। यानी डेली अखबार है और लाखों में उसकी प्रतियाँ छपती हैं, और वो न सिर्फ ये कि पॉपुलर है बल्कि वो बहुत ही मुनाफे में है, फ़ायदे में है। और इस अखबार की गंभीरता का अंदाज़ा आपको इस बात से लग सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं तो अकेला के दफ्तर पर जाते हैं राजकोट में,
और वो कैसे काम करता है मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी गली में एक कोई नल है सरकारी लगा हुआ, वो टूट गया है। अब उसको सही कैसे कराना है, तो उसके लिए आपको अकेला अखबार में आपको 20 रुपये का एक विज्ञापन दे दीजिए, और वो विज्ञापन देने के बाद में आपका आसानी के साथ वो नल सही हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो अखबार इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि वो अधिकारियों तक पहुंचता है और अधिकारी देखते हैं और उसके बाद में वो सही कर देते हैं। आपको कोई भी अपनी पर्सनल चीज़ सेल करनी है, बेचनी है, खरीदनी है, आप वहाँ पर 50 रुपये का विज्ञापन दे दीजिए, 10 रुपये का विज्ञापन दे दीजिए, बहुत ही सस्ता, बहुत ही थोड़े अमाउंट में आप उसमें विज्ञापन दे सकते हैं। और आपको हैरत की बात यह है कि दरअसल वो अखबार जो है 6-7 पेज का वो सिर्फ अखबार होता है, खबरें बताता है, बाकी 20 से 24 पेज जो होते हैं वो विज्ञापन ही होते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक मॉडल पे वो काम करता है, और ये है अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल जो अकेला अखबार का है। तो क्या मीडिया हाउस भी इस तरह के अल्टरनेटिव सोर्सेस नहीं ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, दिमाग खपाना पड़ता है, और कॉरपोरेट पर डिपेंडेंट रहना और सरकार की चाटुकारिता करके सरकारी विज्ञापन लेना वो ज़्यादा आसान लगता है। यही वजह से लोग आसानी के चक्कर में ये तमाम न्यूज़ चैनल्स ये सब हरकतें कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर थी, हमने सोचा आप तक पहुंचाऊं। हमारी कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।